गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कूलाम्स लॉ में क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या कि इक्विलिब्रियम में अगर तीसरा चार्ज को लाना है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, किस जगह रखना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम पे बेस्ड जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। मतलब समझाते हैं इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। एक बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमने बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने कहा मेरे पास दो चार्ज थे, दोनों बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, एक प्लस क्यू, अच्छे से रफ कर देते हैं। एक क्या है, दोनों चार्ज कैसे हैं, प्लस क्यू और प्लस क्यू के ये हो गई लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सेंटर, और दूसरा भी चार्ज क्या है प्लस क्यू और प्लस क्यू दो चार्ज है और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है, आर है। इसके बीच में वो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि हम एक प्लस स्मॉल क्यू चार्ज कहाँ पे रखें, प्लस स्मॉल क्यू चार्ज कहाँ पे रखें कि क्या हो, वो इक्विलिब्रियम में हो। प्लस क्यू चार्ज सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्ज के बीच में हम किस जगह रख दें, या आगे रख दें या कहीं भी रख दें कि वो क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। तो अच्छा देखें, थोड़ा सा इस लाइन ज्वाइनिंग सेंटर को हम आगे बढ़ाते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि जहां पे चार्ज रखा है वो अपनी पोजीशन से मूव ना कर सके, वहीं बना रहे। और जब मूव नहीं कर सकता होगा तो इसका मतलब क्या है कि जो चार्ज है वो चार्ज पे जितने भी फोर्स लग रहे होंगे वो फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हो, कैंसिल कर रहे हो। चलो अच्छा देखें, कहाँ रखे प्लस क्यू, कहाँ रखे प्लस क्यू चार्ज। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे देखो, मान लिया पहले हम जंक्शन मानते हैं कि हमने कहा कि हम प्लस, इसको हटा दे नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज रखना था तो हमने कहा यहाँ पे अच्छा रख के देख लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम में है क्या फोर्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। देखें अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो क्या हुआ, इसने इस पे फोर्स लगाया किस तरीके का, रिपल्सिव। ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, इसने फोर्स कैसे लगा दिया, रिपल्सिव। यानी जब यहाँ पे लगा देंगे तो दोनों की वजह से फोर्स क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो चार्ज क्या होगा, भाग जाएगा इधर की ओर, यानी अपनी जगह पे रेस्ट पे नहीं रह पाएगा। तो ये वाला केस कैंसिल। इधर कहीं रखते, इस जगह कहीं पे रखते, इस जगह रखते तो भी वही समस्या है। ये वाला पॉजिटिव, सॉरी चलो, ये वाला पॉजिटिव क्या करेगा, ये वाला पॉजिटिव क्या करेगा, इधर की ओर लगाएगा और दूसरा भी इसी साइड फोर्स लगाएगा। तो होगा क्या, ये होगा क्या कि इधर भी क्या हो गया, इधर भी लगाया तो यहां भी क्या हो गया, नहीं हो सकता कि यहां भी दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में आ गए। अच्छा, अगर हम कहीं यहां पे रखें इन बिटवीन टू चार्ज, मान लिया हमने यहां पे प्लस क्यू रख दिया, अब देखो ये वाला पॉजिटिव इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। इसको हमने चार्ज 1 मान लिया और इसको हमने चार्ज 2 मान लिया, ठीक है। तो जो क्यू पे लगा 1 की वजह से फोर्स, तो वो क्या हुआ, रिपल्सिव इस डायरेक्शन में। 2 की वजह से जो क्यू पे चार्ज लगा वो भी कौन सा हो गया, रिपल्सिव इस डायरेक्शन में। बहुत अच्छी बात, यानी अब हो सकता है कि यार F1 F2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, पॉसिबिलिटी आ सकती है कि ये दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो क्या कह सकते हैं कि हाँ, एक दूसरे को क्या करेंगे, फोर्स कैंसिल कर देंगे, तो चार्ज अपनी स्टेशनरी पोजीशन में बना रहेगा और कह सकते हैं कि ये केस हो जाएगा आपका इक्विलिब्रियम का। तो देखो अच्छा, देखो ध्यान से, हमने कहा इन बिटवीन कहीं पे आना, आना कहाँ पे है, हमने मान लिया फर्स्ट वाले चार्ज से कितने डिस्टेंस पे, x पे, तो यहां से कितना हो गया आपका r माइनस एक्स। चलो हम F1 देखें, F1 हो गया K, Q दोनों चार्ज सेम है, सॉरी K Q और एक स्मॉल q है, Q अपॉन F1 इसकी वजह से था, तो ये हो गया आपका कितना, x स्क्वायर, वेक्टर ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं। F2 क्या था, K Q
और यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो गई, r माइनस एक्स का। इक्विलिब्रियम होने के लिए ये F1 और F2 फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करने चाहिए, दोनों फोर्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो क्या होना चाहिए, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन ये क्या हो गया, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये सब कैंसिल आउट, तो क्या हो गया, स्क्वायर दोनों साइड ले लो, r इक्वल्स टू r माइनस एक्स। तो ये क्या हो गया, ये हो गया उधर गया, तो x की वैल्यू आ गई कितनी आपकी, r/2। यानी हम ये बोल सकते हैं कि दो सिमिलर चार्ज हैं प्लस क्यू के, तो बीच में प्लस का अगर आपने चार्ज रखा है तो उसके इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या होना चाहिए कि उसको क्या होना चाहिए, मिड दोनों के क्या होना चाहिए, सेंटर पे होना, दोनों के बीच में होना चाहिए। ठीक है, सपोज इसी सवाल में प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू होता, एज्यूम कर लेते हैं। अच्छा, हमने क्या कहा कि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो क्या होना चाहिए कि जो तीसरा चार्ज है वो इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों के बीच में कहीं होना चाहिए, ना तो इधर हो सकता है ना तो इधर हो सकता है। बहुत अच्छी बात। अगर ये प्लस क्यू की जगह जो स्मॉल प्लस क्यू लिया है, सपोज वो माइनस क्यू होता, मान लो सपोज इसी में देखते हैं वो कौन सा होता आपका, माइनस क्यू होता। इस कलर से देखते हैं, माइनस क्यू होता। तो अगर हमने क्या कहा, ये चार्ज यहाँ पे माइनस क्यू रखते, तो माइनस क्यू रखते तो F1 क्या करता, इसको अट्रैक्ट करता, F1 फोर्स इस तरीके से लगता, क्या हुआ, और F2 क्या करता, माइनस है तो इसको अट्रैक्ट करता, तो ये क्या हो जाता, इधर की ओर लगता। अभी भी इक्विलिब्रियम आ सकता है, दोनों फोर्स क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यानी हम पहला कंसेप्ट ये निकाल सकते हैं कि दो अगर चार्ज क्या नाम है, पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, सिमिलर चार्ज हो, तो इक्विलिब्रियम आने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो दोनों के कहीं पे बीच में होना चाहिए। यानी बोल सकते हैं कि चार्जेस अगर सिमिलर हैं, चार्जेस अगर आपके किस तरीके के हैं, सिमिलर हैं, सेम सिमिलर चार्ज हैं, तो क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम के लिए जो चार्ज है वो चाहे प्लस हो या माइनस हो, किसमें होना चाहिए, बिटवीन चार्जेस, दोनों चार्ज के बीच में कहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी तो हम कोई बात नहीं, भी देख लिया, याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ क्या हम लोग और अच्छा करेंगे तो कंसेप्ट हमेशा आपके काम आएगा, याद करके कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन और करते हैं। हमने कहा कि एक है आपका क्या, एक चार्ज है आपका, आप पहले बराबर चार्ज रखे थे, अब हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया थोड़ा सा। एक +4Q है और दोनों भी प्लस रखे हैं, +Q है। ठीक है, तो ये बना दिया सेंटर, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सेंटर ऑफ टू चार्जेस। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। अब हमने क्या कहा कि एक ये 4Q है और ये क्या है, यहाँ पे Q है, बहुत बढ़िया बात, चार्ज है या इलेक्ट्रॉन मान लो इसको। अब इसके बीच में हमने क्या कहा, एक यहाँ पे में चार्ज रखना है कि वो Q क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। तो आप समझ गए कि अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो दोनों साइड रिपल्सिव, एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अगर हम यहाँ पे कहीं चार्ज एज्यूम करें तो ये भी रिपल्सिव, ये भी रिपल्सिव, दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगेंगे, तो फिर इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता। इक्विलिब्रियम आने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करें, कैंसिल आउट करें, दोनों फोर्स एक दूसरे क्या करें, कैंसिल आउट करें। तो अच्छा, अब देखो कहाँ रखा जाए इस Q को, बताओ कहाँ रखा जाए, दोनों की सेपरेशन क्या है, कुछ सेपरेशन मान लेते हैं, अच्छा रहेगा समझ में आने के लिए। सेपरेशन हमने मान लिया किस पे रखा हुआ है, 4 मीटर मान लेते हैं। सेपरेशन हम मान लेते हैं कितने पे रखा हुआ है, या सिंपल सेपरेशन इसको भाई अपना R मान लेते हैं। अभी इस तरीके से हम लोग सिंपल R मान के करते हैं, R सेपरेशन पे रखा है। अच्छा, अब बताओ क्या जब दोनों बराबर थे तो मिड में आया था, क्या अभी भी दोनों मिड में आना चाहिए? पहले थोड़ा सा हम लोग एजम्पशन भी करते हैं। हमने क्या कहा, एक मिनट, ये जो चार्ज है अगर हम इसके पास रख दें, सपोज दोनों बीच में तो आना चाहिए, मान लो कहाँ पे आना चाहिए, मिड में आना चाहिए, किसके पास आना चाहिए। अगर हम इस 4Q के पास रख दें, इस Q चार्ज को, इस चार्ज को हम क्या करें, इस 4Q के पास रख दें, तो होगा क्या, ध्यान से देखो बेटा, ये बड़ा चार्ज है और इसके बीच की डिस्टेंस भी कम हो गई, तो क्या होगा, बहुत तेजी से इसको अट्रैक्ट करेगा
और ये छोटा चार्ज था, वैसे अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था, वैल्यूज की कम थी, और डिस्टेंस और बढ़ गई, डिस्टेंस और बढ़ गई, तो क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हो गया। तो अगर हम इसको इधर रखेंगे तो क्या करेगा, ये वाला फोर्स ज्यादा, भाई चार्ज भी ज्यादा, डिस्टेंस भी कम, ज्यादा लगा रहा, और ये वाला फोर्स और कम हो गया। बीच में अच्छा रख देते, यहाँ पे मिड में रखते, तो क्या होता कि क्या है, F इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R तो दोनों के लिए सेम है, लेकिन ये जो फोर्स लगा रहा है इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो भैया क्या करेगा, ये ज्यादा फोर्स लगा लेगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, इस Q को कहीं इसके करीब रखना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। इस Q को हमें कहां रखना पड़ेगा, इसके करीब रखना पड़ेगा। इस Q को हमें किसके करीब रखना पड़ेगा, इसके करीब रखना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात। तो अब इसके करीब रखना पड़ेगा, ऐसा क्यों, भाई डिस्टेंस कम होने के साथ फोर्स बढ़ता है, और चार्ज बढ़ने के साथ फोर्स बढ़ता है। तो कह रहे भैया चार्ज हमारा कम है, तो हमें कम डिस्टेंस तो कम रखो ना, यहाँ पे चार्ज ज्यादा से दूरी से ज्यादा रख दो। तो हमने कहा इस जगह पे कहीं पे आ गया, ये मान लिया हमने, क्या है, यहाँ से a डिस्टेंस है, तो यहाँ से कितना हो गया आपका r माइनस a, यहाँ से कितना हो गया आपका r माइनस a। बहुत बढ़िया बात। देखें अच्छा क्या होना चाहिए, यहां पे रख दिया। अब देखो ये Q है, प्लस का ही मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये Q है, इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। ये हमने 2 चार्ज माना और ये चार्ज माना A1, तो ये क्या करेगा, इसको रिपल करेगा, तो 2 की वजह से फोर्स ये हो गया। 1 भी इसको रिपल करेगा तो क्या हो गया, A1 हो गया। और इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, F1 बराबर क्या होना चाहिए, F2 होना चाहिए। F1 बराबर क्या होना चाहिए, F2। चलो ठीक है, अब देखें, यहां से देखें F1 क्या है ये, तो क्या हो गया K, Q हो गया 4Q इंटू Q, और बीच का डिस्टेंस R माइनस A का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया K Q इंटू Q अपॉन, ये हो गया आपका बेटा A स्क्वायर। K से K कैंसिल, Q से Q स्क्वायर कैंसिल, और दोनों साइड हमने रूट ले लिया, तो ये हो गया 2। अब देखो एक सेकंड रुकना, अभी 1 मिनट। ये आ गया आपका 4 अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन A स्क्वायर। दोनों साइड रूट ले लिया, तो क्या हो गया, या इसको अभी इधर ले जाते हैं, 4 R माइनस A अपॉन A का होल स्क्वायर, रूट लिया तो क्या आया, प्लस माइनस 2 R माइनस A अपॉन A। अगर हम प्लस ले रहे हैं, +2 वैल्यू ली, तो आ गया R माइनस A अपॉन A क्रॉस 2A R माइनस A, तो ये कितना आ गया, R बराबर क्या आ गया 3A, और A बराबर आ गया R बाई 3। माइनस लेते तो क्या होता, R माइनस A अपॉन A इधर गया, माइनस 2A R माइनस A, ये उधर जाके क्या हो गया माइनस A, यानी R बराबर क्या होना चाहिए, A बराबर किसके होना चाहिए, माइनस A। माइनस A का मतलब क्या है, A ये डिस्टेंस थी, इस डायरेक्शन में आ जाए, इधर आ जाए माइनस A कहीं यहीं पे आएगा ना, तो यानी ये वाली वैल्यू सही नहीं हो सकती है। यानी ये क्या आना चाहिए, A बराबर क्या होना चाहिए R बाई 3। यानी क्या है, छोटे वाले चार्ज से R बाई 3 डिस्टेंस पे प्लस Q का चार्ज रखेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम। तो अपने को क्या मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम। बच्चों ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि 2 चार्जेस रखे हैं, एक आपका था प्लस का 4E और एक आपका क्या था, प्लस का E, और R सेपरेशन था उनके बीच में। एक तीसरा चार्ज Q कहाँ पे रखा जाए कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, ये अभी हम लोगों ने बात करी थी। अभी पीछे हम लोग ये बात करके आए हैं कि आपके पास 2 चार्ज रखे थे, एक चार्ज था आपका किसका, प्लस का 4E, और दूसरा चार्ज आपका क्या था, प्लस का E, और हमने कहा ये हो गई लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सेंटर ऑफ 2 चार्जेस। ठीक है, फिर अभी हम लोगों ने बात करी कि एक Q चार्ज रखे
किस जगह, प्लस का क्यू चार्ज किस जगह रखें कि ये किस पे आ जाए, इक्विलिब्रियम पे आ जाए। तो अभी हम लोगों ने देखा, अच्छा देखते हैं, हमने ये डिस्कस किया कि यहाँ पे नहीं रख सकते, यहाँ पे नहीं रख सकते। अभी ये डिस्कस हो के आया था कि दोनों अगर प्लस चार्ज हैं तो प्लस क्यू का चार्ज इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों के बीच में कहीं पे होना चाहिए। तो हमने कहा अच्छा देखते हैं, तो ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे ये प्लस का क्यू चार्ज है और छोटे वाले से डिस्टेंस क्या आई थी आपकी x, बीच का सेपरेशन क्या था आपका r, तो ये जो डिफरेंस, ये डिस्टेंस आई थी हो गई थी आपकी r माइनस एक्स। बात करी कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे रिपल्सन फोर्स लगाएगा, वेरी गुड। ये भी रिपल्सन फोर्स लगाएगा, किसकी वजह से मिलेगा, प्लस ई की वजह से। तो हो सकता है कि एक डिस्टेंस में आके F1 F2 बराबर हो जाए, ये अपनी पोजीशन पे क्या हो जाए, स्टेशनरी हो जाए, और इसी केस को हम लोगों ने क्या बोला था, इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, यानी फोर्स तो लग रहा है चार्ज के ऊपर, फोर्स तो लग रहा है चार्ज के ऊपर, लेकिन जो नेट फोर्स है वो एक दूसरे को क्या कर दे रहा है, कैंसिल कर दे रहा है। तो नेट फोर्स उस पर जीरो हो जा रहा है, तो चार्ज अपनी जगह पे स्टेशनरी है, चार्ज कहीं पे भी मूव नहीं कर रहा है। तो अभी हम लोगों ने बात करी थी कि ये जो x है, ये जो x है, यहाँ से छोटे वाले चार्ज से x जो आ रहा है वो x क्या होना चाहिए आपका r/3 पे। x की वैल्यू कितनी निकल के आई थी आपकी r/3 पे। एक सेकेंड, कोई बात नहीं, हो जाता ऐसा। x की वैल्यू क्या निकल के आई थी आपकी r/3, यानी छोटे वाले चार्ज से क्या होना चाहिए, r/3 डिस्टेंस पे होना चाहिए, और बड़े वाले चार्ज से कितना होना चाहिए, 2r/3 से। भाई समझ में भी आ रही बात आपको, क्यों, ये छोटा है तो फोर्स कम लगाएगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, Q1 Q2 के। ठीक है, तो यानी चार्ज कम है तो फोर्स कम है। अब अगर हम डिस्टेंस कम रखें तभी ये इस फोर्स को न्यूट्रल कर सकता है, यानी यहाँ पे इसके ये 4e का चार्ज है और ये e का चार्ज है, ये ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है चार्ज की वजह से और ये कम अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स बराबर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इसके पास रखना पड़ेगा। तो बात समझ में आ गई कि r/3 डिस्टेंस पे अगर रख दिया जाए तो चार्ज क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि एक 4e है और एक प्लस का e है, तो उन चार्ज, एक प्लस q का चार्ज कहाँ पे रखें कि वो क्या हो, इक्विलिब्रियम में आए। तो हमने कहा छोटे वाले से r/3 डिस्टेंस पे रखें तो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, वेरी गुड। इसी क्वेश्चन में अगर क्या कहते, इसी क्वेश्चन में अगर वो हम कहते कि ये चार्ज प्लस q की जगह क्या हो गया, माइनस q। हमने कहा प्लस q की जगह चार्ज क्या हो गया, माइनस q। तो क्या होना चाहिए, प्लस q की जगह चार्ज क्या हो गया, माइनस q। तो क्या होना चाहिए, तो देखो बेटा क्या होगा, इस तरीके से ध्यान से देखो। अब हमने कहा इसको हमने चार्ज 1 मान लेते हैं और इस चार्ज को क्या मान लेते हैं हम लोग, 2। ये 1 है, ये प्लस है और ये माइनस, यानी ये क्या करेगा, F1 फोर्स किस तरीके का लगाएगा, अट्रैक्शन अपने पास खींचेगा, और ये किस तरीके का फोर्स लगाएगा, F2, और जो भी कौन सा होगा, अट्रैक्शन। और आप देख रहे हो कि माइनस होने के बाद भी F1 और F2 जो प्लस 4e और प्लस e वाले चार्ज से जो फोर्स लग रहा था दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि किसी एक बीच डिस्टेंस में क्या होगा कि फोर्स दोनों के इक्वल हो जाएंगे और हमारा केस कौन सा आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। यानी क्या हुआ, पहला केस क्या हुआ, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो इक्विलिब्रियम में आने के लिए ये जो आपका प्लस q है वो किस में होना चाहिए, इन बिटवीन, छोटे वाले के पास होना चाहिए। प्लस की q की जगह माइनस q भी होगा तब भी इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा, दोनों के बीच में ही मिलेगा। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन उठता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, कई कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। 2 पॉइंट पूछे गए हैं, 2 बात करी गई है। एक बात करी गई है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक बात करी गई है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो मतलब क्या है स्टेबल इक्विलिब्रियम और मतलब क्या है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि जहां पे है बस वहीं पे वो स्टेबल रहे। थोड़ा सा अपनी बात को और ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं। स्टेबल का मतलब क्या है कि अपनी जगह पे थोड़ा सा अगर उसमें चेंज करें
थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट में उसमें हम इधर उधर करें, तब भी क्या हो जाए, घूम फिर के जो चार्ज है फिर से उसी पोजीशन पे आ जाए जहां से फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। अब क्या हो सकता है, दूसरी बात क्या है, अनस्टेबल का मतलब क्या है कि हमने इक्विलिब्रियम का केस निकाल लिया कि इस जगह हमने चार्ज को रख दिया, कुछ जरा सा एनवायरमेंटल चेंज हुआ, किसी वजह से चार्ज में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो अनस्टेबल है, तो वो दोबारा अपनी पोजीशन पे नहीं पहुंच पाएगा। चलो अच्छा देखते हैं, इस चीज को देखते हैं। हमने क्या कहा कि आपके पास ये चार्ज था, आपका कौन सा था, कलर चेंज कर लेते हैं, आपके पास ये चार्ज कौन सा था, प्लस क्यू का था। आपके पास चार्ज कौन था, प्लस क्यू का था। हमने कहा ठीक है, हमने कहा यहां से छोटे वाले चार्ज से r/3 डिस्टेंस पे अगर हम रख दें, छोटे वाले चार्ज से r/3 डिस्टेंस पे रख दें, तो ये जो प्लस का क्यू चार्ज है ये किस में आ गया, इक्विलिब्रियम में। अब हमने कहा थोड़ा सा अच्छा देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि स्टेबल है कि अनस्टेबल। हमने माना कि इस प्लस क्यू को हमने थोड़ा सा इधर की ओर डिस्प्लेस कर दिया, प्लस क्यू को हमने क्या किया, थोड़ा सा इधर की ओर डिस्प्लेस कर दिया, यानी अब क्या हो गया, इस जगह दोनों फोर्स बराबर थे, जैसे ही ये थोड़ा सा इधर की ओर डिस्प्लेस हुआ, ये थोड़ा सा आगे की ओर डिस्प्लेस हुआ, सपोज यहां पे आ गया, तो यानी यहां से डिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई, और इस जगह से डिस्टेंस क्या हो गई, ज्यादा हो गई। यानी अब ये फोर्स क्या लगाने लगा, ज्यादा। और ये फोर्स कौन सा लगा रहा है, रिपल्सन। तो जैसे इसके पास आया, इसने जाओ तुम सीधे अपनी पोजीशन पे, रिपल्सन फोर्स लगाया इसने, जैसे हमने इसको इधर किया, ये डिस्टेंस कम हो गई, डिस्टेंस कम हो गई, तो इसका जो रिपल्सन फोर्स था उसने फिर से भेज दिया कि जाओ अपनी पोजीशन पे आप चले जाओ। यानी अगर प्लस क्यू चार्ज है, अगर चार्ज आपका कौन सा है, प्लस क्यू है, तो सिस्टम किस तरीके का होगा, सॉरी, तो हम बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम किस तरीके का होगा, स्टेबल। तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम जो होगा आपका वो क्या होगा, स्टेबल। पहली बात समझ में आ गई, बीच में रखना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक बात है। स्टेबल का मतलब थोड़ा सा चेंज करें, डिस्प्लेसमेंट में आगे पीछे जरा से भी करें, तो कुछ इस तरीके के फोर्स का नेचर हो कि उसको फिर से अपनी ही पोजीशन पे ले आए। हमने कहा अगर यहाँ पे इसको थोड़ा सा करें, 1 मिलीमीटर भी हम इधर की ओर लाएं, तो ये क्या करेगा, इसको रिपल्सन करने लगेगा, रिपल्सन करेगा तो रिपल्सन क्या करेगा, फिर से वहीं भेज देगा। इधर लाए तो इसका रिपल्सन फोर्स ज्यादा, फिर इसने उधर भेज दिया। लेकिन अगर ये माइनस क्यू रखा है, प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू रखा है, तो इक्विलिब्रियम तो इसी पोजीशन पे आ जाएगा, स्मॉल वाले से r/3 और 4e वाले से कितना, 2r/3 पे। लेकिन होगा क्या, अब हमने कहा इस माइनस क्यू वाले को हम क्या करें, थोड़ा सा इधर की ओर करें, थोड़ा सा हम क्या करें, डिस्प्लेसमेंट करें छोटे चार्ज की ओर। दोनों केस देख लेंगे, थोड़ा सा हमने छोटे चार्ज की ओर डिस्प्लेस किया, तो क्या हुआ देखो, अब जैसे इसके पास किया तो यानी ये वाला फोर्स क्या करने लगा, डोमिनेट करने लगा, और ये इससे दूर हो गया तो इसका फोर्स क्या हो गया, कम हो गया, ये डोमिनेट करने लगा। और माइनस के लिए क्या कर रहा था, ये अट्रैक्ट कर रहा था, माइनस के लिए क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। तो क्या हुआ, इसने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, यानी फिर ये दोबारा माइनस क्यू वाला अपनी पोजीशन पे जा नहीं पाएगा। ध्यान सुनना बच्चों, हमने क्या कहा, माइनस क्यू था, थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस किया, जैसे थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, ये प्लस वाले के पास फोर्स ज्यादा हो गया, डिस्टेंस कम हो गई, इसके पास फोर्स कम हो गया। अब फोर्स का नेचर माइनस के लिए कैसा, अट्रैक्शन का, तो जैसे ही पास आया तो उसने और अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, इसने अपने पास बुला लिया। यानी अगर हम क्यू प्लस की जगह हम कौन सा ले लें, माइनस, क्यू अगर प्लस की जगह माइनस ले ले तो इक्विलिब्रियम आएगा उसी पोजीशन पे। लेकिन हम बोल सकते हैं कि अगर चार्ज क्या हो गया, प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू हो गया, तो ये जो इक्विलिब्रियम है आपका, वो इक्विलिब्रियम कैसा हो गया, अनस्टेबल, यानी दोबारा अपनी पोजीशन पे पहुंच नहीं पाएगा। बहुत अच्छी बात, चलो समझ में आ गया स्टेबल क्या है, अनस्टेबल क्या है। यानी क्या है, दो सेम चार्ज हैं, प्लस प्लस के हैं, तो प्लस क्यू रखो बीच में, चाहे माइनस क्यू रखो, बीच में रखना पड़ेगा, यही इक्विलिब्रियम मिलेगा। लेकिन अगर प्लस प्लस हैं तो क्या रखना पड़ेगा, प्लस क्यू वाले के लिए क्या रहेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जबकि माइनस वाले के लिए किस तरीके का रहेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो 2 पॉइंट आए। पहला पॉइंट, चार्ज प्लस प्लस हैं, दोनों ही प्लस हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों प्लस हैं, तो क्या करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, जो आपको प्लस क्यू वाला चार्ज रखो,
चाहे माइनस क्यू वाला चार्ज रखो, वो किसके आएगा, इन बिटवीन टू चार्जेस, इन दोनों चार्ज के कहीं पे ही बीच में आएगा। बहुत अच्छी बात, यानी हम बोल सकते हैं प्लस प्लस हो या दूसरा बात भी माइनस माइनस भी हो, तब भी इक्विलिब्रियम के केस में क्या आएगा, बीच वाला चार्ज क्या होगा, बीच में ही रखना पड़ेगा, चाहे प्लस हो या माइनस। स्टेबल अनस्टेबल आप इस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, अगला क्वेश्चन बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। अब हमने क्या किया, दो चार्ज ले लिए। अभी तक हम लोगों ने प्लस प्लस और माइनस माइनस की बात करी इक्विलिब्रियम के लिए। अब हम चार्ज क्या ले रहे हैं, एक प्लस ले रहे हैं और एक माइनस ले रहे हैं। चलो तो हमने क्या कहा, एक चार्ज हमने ले लिया प्लस का ई और दूसरा चार्ज हमने ले लिया माइनस का 9 9 इस वजह से लिया, 9 या 4 इस वजह से कि फाइनली जब स्क्वायर को सॉल्व करते हैं तो आसानी से अपना सलूशन निकाला है, कोई क्या नाम है रूट का चक्कर ना पड़े। अब हमने क्या किया भैया, ये बना दी, एक सेकेंड, अब हमने बना दिया क्या, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सेंटर ऑफ टू चार्ज। चलो अब हमारा क्वेश्चन क्या है, ये प्लस का ई है और ये माइनस का 9 ही है। अब हमने क्या कहा कि अगर हम एक प्लस क्यू का चार्ज रखना चाहें, एक प्लस, इसको रफ कर देंगे अभी हम, अगर हम एक प्लस क्यू का चार्ज रखना चाहें कि प्लस क्यू का चार्ज रखें और पूछें कि किस डिस्टेंस पे कहाँ पे रखा जाए, सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्ज किस जगह इस पे रखा जाए कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाए। इक्विलिब्रियम की कंडीशन का मतलब क्या है कि नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो, दोनों के फोर्स आपस में क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो अच्छा चलो इस बार हम लोग क्या पहले वाले में देखते हैं, पहले वाले में करके देखते हैं। हमने क्या किया, पहला वाला केस जो हम लोग कर रहे थे ना, हमने क्या कहा, अच्छा यहां रख के देखें, कहीं बीच में रख के देखते हैं, बीच में रख के देखें, बहुत अच्छी बात, बीच में रख के देखते हैं। तो हमने देखा कि भाई प्लस ई का है तो प्लस ई क्या करेगा, इसको हम चार्ज नंबर 1 मान ले रहे हैं और इसको हम क्या कर रहे हैं, चार्ज नंबर 2 मान ले रहे हैं। तो अब प्लस ई प्लस क्यू पे क्या करेगा, कौन सा फोर्स लगाएगा, रिपल्सन। तो 1 की वजह से फोर्स कैसा हो गया, रिपल्सन, यानी इधर की ओर भेजेगा। अब आओ 2 की वजह से देखें, ये माइनस है तो अब ये क्या हुआ, ये वाला क्या हुआ, 2 की वजह से फोर्स क्या हुआ भैया, ये अट्रैक्शन फोर्स हो गया। तो ये किधर की ओर लगा रहा है, इधर की ओर लगा रहा है, इस डायरेक्शन में भाई अट्रैक्ट कर रहा है। तो यानी अगर हम बीच में रखेंगे इन बिटवीन ई प्लस ई एंड माइनस 9 ई, तो जो हमारा क्या नाम है प्लस क्यू का चार्ज रखा है इन बिटवीन बोथ चार्जेस, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, तो दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग गए। आपको साफ साफ समझ में आ रहा है, प्लस ई रिपल्सन और ये माइनस वाला ये अट्रैक्शन कर रहा है, दोनों एक ही फोर्स, एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो यानी इस केस में इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता है, यानी इस केस में इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता है। तो भाई ये वाला खत्म हो गया। अब देखें यहां पे चेक करते हैं और कहां पे चेक करते हैं, यहां पे चेक करते हैं। पहले क्या करते हैं, पहले यहां पे चेक कर लेते हैं, दोनों देख लेते हैं। चलो अच्छा दोनों जगह देख लेते हैं, पहले यहां पे देखते हैं यहां पे क्या होना चाहिए। यहां पे देखते हैं। चलो हमने कहा अब ये हमारा जो प्लस क्यू है हमने यहां रख दिया, ठीक है। अब ये लाइन पे हमने यहां पे प्लस क्यू रख दिया। अब ध्यान से देखो, ये माइनस का 9e क्या करेगा, इस पे क्या लगाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी 2 की वजह से जो फोर्स लगा उसकी डायरेक्शन किधर की हुई, इस प्लस क्यू के लिए अट्रैक्ट करेगा तो अपने पास बुलाएगा। अब दूसरा क्या है, 1 है, इसका है प्लस ई है, ये क्या कर रहा है, इस पे प्लस क्यू पे क्या कर रहा है, फोर्स ऑफ क्या लगा रहा है, रिपल्सन। तो ये क्या हो गया, F1 की वजह से हो गया। ग्रेट, काम बन गया। देखने से लग रहा है ऐसा कि यार सर सही तो है, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तब हो सकता है कि ये क्या नाम है एक दूसरे को कैंसिल कर दें, हो सकता है। देखें क्या यहाँ पॉसिबल है,
फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में तो है, ये बात ठीक है, लेकिन आप देखोगे ध्यान से यहाँ पे क्या है -9e, यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग ये 9e है, यानी ये चार्ज ज़्यादा है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके क्या है, बहुत ज़्यादा लगाएगा। ऑलरेडी 9e की वजह से इस पे फोर्स ज़्यादा लगी रहा है, और इसके पास अगर हम रख देंगे +q को तो और ज़्यादा फोर्स हो गया। ध्यान सुनना मेरी बात को, क्या है, ये छोटा था वैसे कम फोर्स लगा रहा था, ये बड़ा था ज़्यादा फोर्स लगा रहा था, ठीक है, ज़्यादा फोर्स भी लगा रहा है और उसके पास भी रख रहे हो, तो यार इस केस में तो हमेशा F2 ऊपर रहेगा और F1 हमेशा क्या रहेगा, नीचे रहेगा। तो इस केस में कभी इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता है, क्योंकि F2 तो हमेशा ज़्यादा रहेगा। मेरी बात समझो बात को, क्या हो रहा है कि ये तो इससे खुद पावरफुल है और तुमने इसी के पास रख दिया, तूने पावरफुल आदमी को कहा कि तुम उसी के पास और पास जाओ, तो उसका फोर्स और बढ़ गया। ये बेचारा वैसे कमजोर है, और कमजोर है तो तुमने क्या कहा, कमजोर था और उससे दूरी भी बढ़ा दी तुमने, तो फिर दोनों के फोर्स का मुकाबला नहीं हो सकता। एक पावरफुल है तो अगर दूसरा कमजोर है तो चार्ज कहाँ रखना पड़ेगा, कमजोर के पास। तो ये वाला केस भी गड़बड़ हो गया, ये नहीं हो सकता है। चलो अच्छा देखें, क्या यहां हो सकता है, देखें हमने कहा +q यहां पे रख देते हैं। आपको आना चाहिए इस तरीके से चेक करना, तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज 2 4 5 क्वेश्चन अगर आप याद भी कर लोगे तब भी कोई फायदा नहीं होगा। चलो यहां पे हमने +q रखा। अब यहां पे देखो, यहां ध्यान से +q F1 की वजह से क्या है, रिपल्सन, यानी F1 क्या कर रहा है, कौन सा फोर्स लगा रहा है, रिपल्सन फोर्स। बहुत अच्छी बात, ये यहां से हम आपका हटा दें, F1 फोर्स कौन सा लगा रहा है, रिपल्सन, वेरी गुड। अब देखो F2 ये क्या करेगा, प्लस का है तो ये क्या करेगा, इसको F2 चार्ज 2 की वजह से फोर्स क्या लग रहा है, अट्रैक्शन का। देखो पहली बात तो अच्छी लगेगी, हाँ सर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल हो सकता है, इस बार कैंसिल होगा भी। क्यों कैंसिल होगा, ध्यान से देखो, क्यों कैंसिल होगा, क्यों कैंसिल होगा, यहां से ध्यान से देखो बेटा, कैंसिल इस वजह से होगा कि ये जो +q F1 है ये छोटा चार्ज है, लेकिन इससे इसकी डिस्टेंस क्या है, कम है। यहां पे क्या है, ये चार्ज बड़ा है, डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। कोई एक चीज में आ गया और दूसरा एक चीज में आ गए हैं, तो अब दो अलग अलग चीज में आ गए तो कोई एक पोजीशन जरूर बनेगी जिस केस में दोनों क्या हो जाएं, फोर्स बराबर हो जाएं, और उसी केस को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। यानी ये थर्ड पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा दोनों के चार्ज के बीच का जो सेपरेशन था वो क्या था, लेट r, और हमने मान लिया छोटे वाले चार्ज से ये कितना है, a डिस्टेंस पे। तो चलो अच्छा, अब हम क्या करते हैं, F1 देखते हैं, F1 चार्ज बाई E, तो क्या हुआ, K टाइम्स E और दूसरा क्या, Q। अब यहां से डिस्टेंस कितनी हो गई, यहां से देखो +q यहां पे रखा हमने, तो यहां से डिस्टेंस कितनी है आपकी, A, तो ये हो गई, वेरी गुड। अगर हम F2 निकालें तो क्या हो गया, K, F2 क्या है, एक चार्ज ये, दूसरा चार्ज ये, क्या हो गया, Q इंटू 9e। अब डिस्टेंस क्या हो गई, यहां से देखो ये R और यहां तक कितनी हो गई, R प्लस A। थोड़ा सा इसको ठीक कर देते हैं, ये 9 जैसा नहीं लग रहा, 9। अब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम के लिए क्या केस होना चाहिए, F1 और F2 आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, -9 रखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि जो माइनस साइन था वो अट्रैक्शन और रिपल्सन को बता रहा था, वो हमने डायरेक्ट यहाँ पे आपको फोर्स के वेक्टर के फॉर्म में दिखा दिया। अब F1 क्या हो गया, K E Q अपॉन A², ये हो गया K Q 9e अपॉन R प्लस A²। कुछ कैंसिल हुआ, वेरी गुड, K कैंसिल, E Q और ये कैंसिल, तो यहाँ से आ गया आपका, इधर लिख लेते हैं तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा, इस चीज़ को यहाँ पे ले आए, R प्लस A क्रॉस में इधर ले गए, तो ये हो गया आपका R प्लस A का होल स्क्वायर अपॉन A का स्क्वायर, और ये आ गया 9। दोनों साइड रूट लिया तो क्या आ गया, R प्लस A अपॉन A, रूट लिया तो दोनों वैल्यू आएंगे ना, +3 या -3। चलो चेक करते हैं, तो क्या हो गया, R प्लस A, एक बार 3 रख देते हैं प्लस का, वेरी गुड,
तो हो गया r प्लस a और ये हो गया 3a, तो r की वैल्यू किसके बराबर आ गई आपके 2a। चेक कर लेना, r की वैल्यू किसके बराबर आ गई आपकी 2a। मिस्टेक करी क्या कुछ हम लोगों ने? ये मिस्टेक करा क्या? ये हो गया r प्लस a अपॉन a स्क्वायर, और यहाँ से हो गया r प्लस a अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया प्लस, ठीक है, रूट लिया, वेरी गुड। ये हो गया, ठीक है, इधर गया ये 3, r की वैल्यू क्या हो गई, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से a कितना हो गया? a हो गया आपका किसके बराबर हो गया? r/2, एक रिजल्ट। अगर हम क्या करें, r प्लस a को रख लें किसके बराबर? -3 के इक्वल, तो क्या आ जाएगा? r, ये उधर जाके -3, r बराबर क्या हो गया? -2a। यानी अगर a की वैल्यू हम -r/2 रख दें, a की वैल्यू अगर हम -r/2 रख दें, तो माइनस का मतलब ये पोजीशन किधर आ जाएगी? यहाँ पे, और यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो ये रिजल्ट पॉसिबल नहीं है। तो यानी a का जो वैल्यू आया वो वैल्यू कितना होना चाहिए? r/2। यानी हम बोल सकते हैं छोटे वाले चार्ज से कितना दूर होना चाहिए? ये r/2। जल्दी से नोट कर लो, एक छोटी सी ट्रिक बता देते हैं, ठीक है, फिर क्या होना चाहिए, फिर हम जवाब क्वेश्चन करा, इस पे सीधे सीधे भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हो। चलो, वो छोटी सी ट्रिक क्या है देखते हैं यहाँ पे। हमने क्या बोला? अगर पॉजिटिव हैं दोनों चार्ज, क्या हैं? पॉजिटिव हैं, या दोनों चार्ज निगेटिव हैं, तो इक्विलिब्रियम क्या आएगा? इन बिटवीन चार्जेस। इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा आपका? इन बिटवीन चार्जेस, दोनों चार्ज के बीच में मिलेगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात। एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो क्या मिलेगा आपका? वो चार्ज के बाहर कहाँ मिलेगा, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। एक प्लस है और एक माइनस है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ध्यान से देखो, पहले यही वाला कर लेते हैं। एक चार्ज क्या है? प्लस है, एक चार्ज आपका क्या है? प्लस, एक प्लस चार्ज है, और दूसरा कौन सा है? माइनस चार्ज, ठीक है, वेरी गुड, माइनस चार्ज है। तो अब क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रियम क्या मिलेगा? आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब जो चार्जेस है उनके बाहर मिलेगा, और उस a की वैल्यू क्या होगी? उस a की वैल्यू क्या आनी चाहिए? √ Q1 अपॉन √Q2 माइनस Q1, और ये क्या है आपका? R। हम इसको मान ले रहे हैं ये प्लस Q1 चार्ज है और दूसरा कौन सा है? माइनस Q2 चार्ज है, और जो Q1 चार्ज है वो कौन सा है आपका? जो Q1 चार्ज है वो कौन सा चार्ज है आपका? स्मॉलर, ये छोटा है। यानी हम सीधे सीधे लिख सकते हैं कि अगर क्या है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, तो हम डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल करके रख सकते हैं कि Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1, ठीक है। अच्छा देखो, इस फार्मूले में रख के a की वैल्यू कितनी आई? छोटा चार्ज, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था? छोटा वाला चार्ज कितने का था आपका? क्वेश्चन में छोटा वाला चार्ज कितने का था? Q का था, बहुत अच्छी बात। बड़ा वाला कितने का था? 9Q, बहुत अच्छी बात। ये था Q और ये R, देखें क्या आ रहा है, क्या ये हो गया 1 और ये हो गया 3 - 1, ये आ गया r/2। यानी a की वैल्यू हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं r/2। चाहो तो याद कर सकते हो, नहीं तो हमने लॉजिक सिखाया है। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, तो आउटसाइड मिलेगा आपको इक्विलिब्रियम, और आउटसाइड भी कहाँ मिलेगा? छोटे चार्ज के पास, स्मॉलर चार्ज के पास। और किस, जो भी हम लोगों ने सॉल्व किया है वो वैल्यू क्या होनी चाहिए? √Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1, और फिर R क्या था? जो Q1 और Q2 के बीच की सेपरेशन थी। अब हमने क्या कहा? हमने कहा बोथ चार्ज क्या, बोथ चार्ज आपके किस तरीके के हैं? बोथ चार्जेस सेम, यानी दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों निगेटिव हैं। यानी चार्जेस क्या हो, चाहे दोनों इस तरीके के हों और चाहे दोनों चार्ज किस तरीके के हों? माइनस नेचर में हों। तो क्या होगा, क्या मिलेगा? इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा? इन बिटवीन चार्जेस, चार्ज के बीच में कहीं मिलेगा। याद रख सकते हो, डायरेक्ट अगर करना हो
तो इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा? इन बिटवीन चार्जेस। अब देखो कहाँ पे आया, ये कहाँ पे आया, इसके लिए सीधा A की वैल्यू हो गई, ध्यान रखना वहाँ प्लस करते थे या माइनस करते थे, यहाँ पे प्लस कर देंगे, Q2 अंडर रूट Q1 इंटू R, Q2 Q1 अंडर रूट R, और होना कहाँ चाहिए? बीच में, Q1 और Q2 के बीच में। अच्छा अभी जब हम लोगों ने क्वेश्चन किया था एक 4E का था और शायद एक कौन सा था? E का। चलो अच्छा करके देखें क्या आ रहा है इस तरीके से। तो ये Q1 छोटा चार्ज है, ध्यान रखना Q1 क्या है आपका? स्मॉलर, ठीक। तो स्मॉल क्या हो गया? अंडर रूट E अंडर रूट 4E प्लस रूट E और मल्टीप्लाई किससे कर दिया? R से। तो क्या हो गया? आ गया देखो, स्मॉलर चार्ज से। A क्या है? स्मॉलर चार्ज से। ध्यान रखना A डिस्टेंस क्या है दोनों केस में? डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे क्या? अगली क्लास में हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन कूलॉम्स लॉ और पॉलीगन टाइप के न्यूमेरिकल पे बात करेंगे। तो ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं।